नमस्कार। हमारा जो इंडियन सोसाइटी है उसमें से 50% अभी भी ऐसे हैं जो अपने इमरजेंसी के टाइम में भी हवाई जहाज़ से सफ़र नहीं करते हैं। उन्हें इमरजेंसी में कहीं पहुंचना भी होता है, फिर भी वो हवाई जहाज़ को प्रेफर नहीं करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारा जो सोसाइटी है वो दूर से देख के चीज़ों को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व करने की कोशिश करती है। तो मैं बस उसी चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहे तो नॉर्मल इसको जैसे ट्रेन का सफ़र करते हैं वैसे ही आप इस पे सफ़र कर सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे आप कहीं पे भी जल्दी पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा पैसा ही ज़्यादा लगता है, और आजकल तो प्राइजेस भी थोड़ा सा कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू जो पहले हमारा हवाई जहाज़ का जो टिकट्स थे वो काफ़ी महंगे आते थे, उससे थोड़ा सस्ता है कह सकते हैं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। मेरा मेन जो ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो लोग इमरजेंसी में भी सफ़र नहीं करते हैं हवाई जहाज़, बस उनके लिए ये वीडियो है कि कैसे प्रोसेस करना होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनली। तो आप कैसे एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकते हैं जैसे आप ट्रेन से जाते हैं। तो आपको सबसे पहले आप जैसे कोई भी एजेंट से टिकट करते हैं ट्रेन का, वैसे ही इसका टिकट कर सकते हैं, या फिर खुद भी अपने फ़ोन से पेटीएम के थ्रू या फिर वेबसाइट पे जाके आप टिकट कर सकते हैं नॉर्मली। बस उसके बाद टिकट करने के बाद आपको एयरपोर्ट जाना होता है, जहाँ से आपको जहाँ जाना है, आप जहाँ से जहाँ का टिकट करवाएं। उसके बाद वहाँ पे जाके आपका जो टिकट फ़ोन पे है, और आप एक हार्ड कॉपी में अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड रख लीजिएगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप रख सकते हो, या फिर फ़ोन पे है तो भी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप जब एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो वेरीफाई करता है आपका टिकट, उसके बाद आपका एयरपोर्ट में एंट्री हो जाती है। एयरपोर्ट पे एंट्री होने के बाद आपको ये देखना है कि आपका जो टिकट है वो कौन से एयरलाइन की है। आपको उस टिकट में ही लिखा हुआ रहेगा उस एयरलाइन का जो काउंटर है, आपको वो काउंटर ढूंढना है। आपको काउंटर दिख जाएगा कहाँ पे, या फिर आप किसी से भी पूछ सकते हैं। फिर आप उस काउंटर पे जाके आपका जो भी बैगेज है, आप जो भी बैग लेके सफ़र कर रहे हैं, वो बैग आप वहाँ पे काउंटर में सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। बस उसके बाद एक छोटा सा ही प्रोसेस है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको दिखेगा कि एक जो ऑफिसर है वो आपको चेक कर रहे होंगे कि आप कोई भी मेटल या फिर किसी भी तरीके का जो हार्मफुल प्रोडक्ट है वो आप लेके ना जाए। आपको बड़ा सा बोर्ड वहीं पे दिख जाएगा जिसमें अब लिखा हुआ रहेगा क्या क्या चीज़ अलाउ है आपके साथ ले जाना और क्या क्या चीज़ अलाउ नहीं। फिर जैसे ही ऑफिसर आपका चेक इन कर लेता है अच्छे से, उसके बाद आप वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही आपको आपके गेट की ओर बढ़ना है, जहाँ पे आपकी जो फ्लाइट है हवाई जहाज आने वाली है, वहाँ उस गेट की ओर बढ़ना है। और उसके लिए आपको सबसे पहले आपका टिकट में ही देखना है, उस पर गेट नंबर लिखा हुआ रहेगा आपका, जोन सा भी गेट में आपकी फ़्लाइट आने वाली है। आपके पास जो टिकट होंगी, आपको टिकट में ही आपको देखना है आपका गेट नंबर लिखा हुआ होगा, आपको कौन से गेट पे जाना है। फिर वो गेट नंबर के बाद आप फिर ये गेट नंबर पे ये जो साइन बना हुआ है आगे ऐसे करके, ऐसे साइन पे जाके ऑल गेट्स लिखा हुआ है। फिर आप गेट की तरफ बढ़ोगे, ऐसे जो एरो दिखा रहा है उधर, और अपना टिकट पे अपना गेट नंबर चेक कर लेना। फिर आप साइन से ऐसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको आगे गेट्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गेट नंबर 10 है, 10। तो मैं ऑल गेट्स का जो एरो है उससे आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़ने के बाद मैं अपना गेट नंबर 10 ढूंढ के दिखाता हूँ। इससे आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। और ये दिल्ली एयरपोर्ट है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है ये एयरपोर्ट। तो इसमें आपको सब तरफ जो साइन है उस पर ध्यान रखना है कि आपको किधर जाना है। आपके टिकट पे ही लिखा हुआ रहेगा कि आपको जाना किधर है। आप जैसे ही बढ़ोगे तो मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ सारा गेट्स लिखा है, ऑल गेट्स। उसके बाद देखो आगे जैसे मैं बढ़ा तो आगे सारे गेट्स नंबर आ रहे हैं कि किधर जाना है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गेट नंबर 10 है, तो यहाँ पे जैसे 2 से लेके 2 to 23 गेट नंबर ये सीधा है। तो मैं मेरा 10 है तो मैं एरो सीधा दिखा है तो मैं सीधा ही करूँगा और आगे जाऊँगा। 10 नंबर गेट पे मेरी गाड़ी लगी है फ़्लाइट, वो लूँगा। सारे गेट्स नंबर ऐसे लिखा हुआ रहेंगे। आपका जितना भी गेट नंबर है बस वहाँ पे जाओगे, आपको स्क्रीन में दिखेगा आपको जो डेस्टिनेशन है, आपको जहाँ जाना है उसका नाम उस गेट नंबर के पास ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, और और भी लोग वहाँ पे रहेंगे जिनको सेम वही डेस्टिनेशन पे जाना है जहाँ आप जाओगे। ये रही 10 नंबर गेट्स जहाँ से मेरी फ़्लाइट है, और जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आप जहाँ जा रहे हो उस जगह का नाम लिखा हुआ रहेगा। ये जो स्क्रीन है यहाँ पे दिखेगा
आपको शायद पता नहीं दिख रहा है या नहीं, बट मुझे दुर्गापुर जाना है, तो ये दुर्गापुर की फ़्लाइट यहीं से मिलेगी। और यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार आपकी टिकट चेक होती है। यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह जो भी आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो चेक नहीं होती, आपका बस जो हार्ड कॉपी टिकट है या फिर जो फ़ोन पे है, बस वो एक बार चेक होती है। फिर आपको डायरेक्टली आपके हवाई जहाज़ पे बोर्ड कर दिया जाता है। बोर्डिंग का मैं वीडियो बना नहीं पाया। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये मेरा अपने डेस्टिनेशन में उतर जाने के बाद का वीडियो है। तो बोर्डिंग तक अगर आप पहुंच गए हो, इसका मतलब कि आप सारा प्रोसेस पार कर लिए हो, आगे कुछ खास प्रोसेस नहीं है। आपको बस अपना टिकट दिखाना होता है और अपना सीट पे जाकर बैठना होता है। फिर आप जैसे ही अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो, उसके बाद इन फ्लाइट ही आपको अनाउंस कर दिया जाता है कि आपका बैग आपको कहाँ मिलने वाला है। फिर वहाँ से जाके आप अपना बैग ले लो और फिर आप अपने घर के ओर जा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।